हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सभी मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो में आपको जवाब मिलने वाले हैं वो आपके बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर देने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं आज स्टार्ट करता हूँ वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट करूँगा कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप करने तो कुछ और गए थे लेकिन आपके साथ हो कुछ और गया। जैसे आप रिलायंस मार्ट में गए, आपको सारी की सारी जो चीज़ें घर के लिए लेके आनी थी वो हेल्दी चीज़ें लेके आनी थी। जैसे आपको पीनट बटर लाना था, आपको ओट्स लाना था, म्यूसली लानी थी, या फिर साथ में नट्स के पैकेट लाने थे, शहद लाना था। ये सब चीज़ें आप खरीदने गए थे और आपको यही सब चीज़ें परचेज़ करके घर लानी थी। लेकिन वहाँ जाके क्या हुआ कि इतने सारे लोगों को आपने देखा और इतना सारा सामान देखा आपने कि वहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे चिप्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, जितनी भी चीज़ें होती हैं, टेट्रा पैक्स वाली चीज़ें जितनी भी होती है, आइसक्रीम्स हो गई। तो वहाँ पर आपने देखा कि इतने सारे लोग वो सब सामान परचेज़ कर रहे हैं और आपके साथ क्या हुआ कि आप लेने तो कुछ और गए थे और घर में लेके कुछ और आए और थैला भर के अब आपने घर आके देखा कि मेरे पास भी सारा सामान वही पड़ा हुआ है। दूसरा एग्जांपल, जैसे आप अगर मेरी एज के लड़के हो, 22 एज के हो, और आप कॉलेज जाते हो या आपने कोई नया जिम ज्वाइन करा, वहाँ पर आपको एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव सी लड़की दिखी कि यार मुझे इससे जाना है, बात करनी है, अप्रोच करनी है। क्योंकि हर लड़के को देख के यही लगता है कि अगर वो सुंदर अट्रैक्टिव लड़की को देखता है तो वो सोचता है यार इससे मैं जाके बात स्टार्ट करता हूँ। आपने उसके पास गए, आपने बात स्टार्ट करी, अपना इंट्रो दिया, फिर हल्के हल्के करके आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बननी शुरू हो गई। आप थोड़ा सा उसके साथ घूमना शुरू हुए, आपकी बात अच्छी शुरू हुई, आपने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किए, आपकी बात अच्छी स्टार्ट हो गई। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा क्या हुआ, उस लड़की ने आपसे बात बंद कर दी और आप एंड में जाके क्या हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न था वो क्या हुआ होगा? क्योंकि ये तो मेन सिम्टम है, उसका पीछे का जो कॉज था ऐसा कभी कभी क्यों होता है, या फिर जो आप सामान लेने गए थे, आप लेने कुछ और गए थे और दूसरी चीज़ क्यों लेके आए, उसके पीछे का ऐसा रीज़न क्या हुआ। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ की क्लैरिटी दूंगा आपको, और इसी के साथ जो मेन चीज़ को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं वो होगा आज का फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग, जहां पर लड़के सबसे ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करता हूँ वो आपके पुराने क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ जिसका मैं आंसर दूंगा। उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ फिटनेस, व्हाट इज़ बॉडी बिल्डिंग, और इसमें डिफरेंस मेजर क्या होता है और कैसे हम इस चीज़ को, दोनों चीज़ों को शफल अप कर देते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था कि आप सामान लेने कुछ और गए थे, लेके कुछ और आए, ऐसा क्यों हुआ? उसका सबसे बड़ा जो रीज़न हुआ वो हुआ आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आप वहाँ पर सामान लेने क्यों जा रहे थे। सबसे पहले आपको घर से ये डिसाइड करके जाना था कि मेरे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। अगर आपके दिमाग में हेल्दी लाइफस्टाइल होता तो आप वही सब चीज़ें लेते, चाहे सामने वाला कुछ भी चीज़ ले रहा हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने क्या करा था, आप सिर्फ सोच के गए थे कि मेरे को ये सब चीज़ें खरीदनी है बस। तो उसमें क्या हुआ कि आपको ये क्लैरिटी नहीं थी कि आपको ये चीज़ें खरीदनी क्यों है। आपको खरीदनी इसलिए थी क्योंकि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना था, अपनी लाइफ में एक हेल्थ को प्रायोरिटी देनी थी कि मैं अच्छी चीज़ें अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड करूँगा, अपने डाइट पे फोकस करूँगा अच्छी तरीके से, तो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, मेरी फिजिकल बॉडी अच्छी होगी, मेरे पास और ज़्यादा स्ट्रेंथ रहा करेगी, आगे जाके मेरी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर जो चीज़ आप आज अपनी बॉडी के अंदर डालते हो, जैसे कहते हैं ना, व्हाट चॉइसेस आर वी मेक टुडे, वो ही हमको कल बनाती है। तो जो आज की हमारी चॉइसेस और डिसीजंस होते हैं वो हमें कल जाके बनाएंगे। जैसे आज अगर आप बुक पढ़ना शुरू करोगे और आप उसको लॉन्ग टाइम तक पढ़ते चले जाओगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपके थोड़े टाइम बाद, अगर डेली के हिसाब से आप 10 पेजेस पढ़ रहे हो तो, और डेली रेगुलर आप 365 डेज़ तक उसको पढ़ते चले गए, तो पूरे साल में देखो आपने कितनी नॉलेज को कंज्यूम कर लिया अपने माइंड के अंदर और कितने आप बेटर बन गए। तो वही चीज़ होती है कि जो हम आज सीखते हैं, आज अपने अंदर डालते हैं, वही चीज़ हमारी आगे जाके शो अप करती है। तो इसी के लिए आपने वो एक डिसीजन बहुत बढ़िया लिया था, आप वहाँ पर गए थे सामान लेने। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर क्या हुई कि आपने बहुत सारे लड़कों को देख लिया या इतने सारे लोगों को देख लिया और सामान देख के आपको क्या हुआ कि यार नहीं, मैं तो यही वाला सामान लूँगा, मैं यही सारी चीज़ें ले लाऊंगा। और आपने क्या करा, इतना सारा बैग भर लिया, चिप्स भर लिए, कोल्ड ड्रिंक्स भर ली और सारा का सारा सामान लेके आप घर पर आ गए। वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पास घर में क्लैरिटी ही नहीं थी सबसे पहले, स्टोर पर चढ़ने से पहले, कि भाई मुझे ये सब चीज़ें इसलिए खरीदनी है कि मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, मेरे को लंबे लाइफ तक जीना है और हेल्दी तरीके से जीना है, कि मेरे को कल को कोई बीमारी ना हो, कोई कोलेस्ट्रॉल ना हो। कोलेस्ट्रॉल जैसे लोगों को होता है,
क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअल में वो क्यों होते हैं? वो सिर्फ एक सिम्टम है कि आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया। उसके पीछे का कभी आपने कोई चीज़ पकड़ी है कि इतने सालों से जो आपकी डाइट रही है, आपका उठना बैठना रहा है, आपका खाना रहा है, आपने एक्सरसाइज करी नहीं करी, अपने हेल्थ पे फोकस करा नहीं करा, उस चीज़ के पीछे आपने कभी पैटर्न को पकड़ा ही नहीं। आपने क्या देखा कि मेरे को आज कोलेस्ट्रॉल हो गया। एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती, सालों से बनी हुई होती है। कोई बंदे को आप देख रहे हो कि फिजिक बना के खड़ा हुआ है बहुत अच्छी, तो उसके एक दिन की मेहनत नहीं है, वो उसको 8 साल 10 साल लग गए। कोई क्रिकेटर है, आप देख रहे हो कि इतने हाई लेवल पर खेल रहा है और इतने टॉप पे चला गया, वो एक दिन में नहीं गया है, उसके पीछे उसके 15 साल 20 साल की मेहनत है और वो डेली 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 कर रहा है। तो ऐसे ही जब कोई अच्छी चीज़ बिल्ड होती है तो वो स्लोली ही होती है, और अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ओवरनाइट हो गई है, वो भी रेगुलर ही होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, हमारे जो पीछे का पैटर्न चलता आ रहा है वो उसको हम पकड़ नहीं पाते बुरी चीज़ों में। लेकिन अच्छी चीज़ों में हमें दिखता है कि यार हमें ये चीज़ करनी थी, इतने साल लग गए और डेली डेली मैंने काम करा। लेकिन बुरी चीज़ भी तो, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी इसी तरीके से होती है कि जो स्लो करके ही आपको ख़राब करती है। तो यही कॉज होता है कोलेस्ट्रॉल का। और वो जब आप सामान लेने गए तो आपको वहाँ पर ये दिक्कत आई कि आप घर से पहले क्लैरिटी लेके नहीं गए थे। दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया था वो आपको लड़की से रिलेटेड दिया था कि एक्चुअल में आप उससे बात करने गए, थोड़े टाइम आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को, लेकिन कुछ टाइम बाद ख़राब हो गया और आप डिप्रेस्ड हो गए। इस चीज़ को पकड़ो कि आप डिप्रेस्ड हुए क्यों। क्योंकि अगर आपके पास क्लैरिटी होती स्टार्टिंग से तो हो सकता है आप डिप्रेस्ड मत होते और उसके जाने का आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं होता। क्लैरिटी एज इन द सेंस उस लड़की को हो सकता है कि आपसे रिलेटेड बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इसको एज अ फ्रेंड देखना है, और अगर ये हम थोड़े टाइम बाद बात करेंगे या नहीं करेंगे तो भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास क्लैरिटी उस चीज़ की नहीं थी, आपने पहले से ये चीज़ सोच रखा था कि मेरे को इसके साथ रिलेशनशिप के अंदर ही जाना है। लेकिन जब उसने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, आप डिप्रेस्ड हो गए। रिलेशनशिप के अंदर ही आपको जाना था उसके साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए। आप उसको स्टार्टिंग से ही एज अ फ्रेंड लेके चलते चले गए कि यार मुझे एज अ फ्रेंड ही देखना है इसे, और उसी टाइप की आप उसकी बातों में चले गए और आप फ्रेंड जोन आके स्टक हो गए। यह आपके साथ प्रॉब्लम हुई कि आपने उसको क्लैरिटी स्टार्टिंग में दी ही नहीं लड़की को कि आपको उससे चाहिए क्या एक्चुअल में। उस लड़की के पास थी कि उसे आपके फ्रेंड ही बनना है, तो अगर आप उससे बात नहीं भी कर रहे हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स और होंगे। ऑब्वियसली किसी लड़की के साथ नॉर्मल से फ्रेंड्स सबके होते हैं, लड़कों के भी होते हैं लड़कियों के भी होते हैं, कि आपको सबसे पहले एक क्लैरिटी चाहिए होती है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर आपको थोड़ा टाइम उसके साथ घूमना फिरना है, एक अच्छा फ्रेंड की तरह लेना है या बेस्ट फ्रेंड की तरह लेना है। अगर ये सब क्लैरिटी आपके पास स्टार्टिंग से ही होगी तो आप उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में उसी तरीके से अप्रोच करोगे और बाद में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। क्योंकि अगर आप लड़की के साथ फ्रेंडशिप में घुस रहे हो और वो भी आपके साथ फ्रेंडशिप में ही है, तो आपको ये चीज़ का कभी आस नहीं होगी कि यार मेरे को इसके साथ रिलेशनशिप में घुसना है या ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है मेरे को, नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है मैं इसे एज अ फ्रेंड ही देखता हूँ। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर दोगे, शफल अप कर दोगे, तो आपके साथ वो चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे आगे जाके अगर आपकी बात हल्की सी भी बंद हुई, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, और यही कोई चीज़ होती है हमारी जिम के अंदर। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक में, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग, कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में हमारी मेन क्लैरिटी कहाँ पर चली जाती है और हम किस चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ फिटनेस एंड व्हाट इज़ बॉडी बिल्डिंग, कि दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस होता क्या है। फिटनेस, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि फिटनेस होती है एक जनरल फिटनेस। जैसे आपने कोई एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे, आपने बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, उसे कहते हैं हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। और फिटनेस मतलब कोई एक नॉर्मल इंसान है, जैसे कंपनी में कॉर्पोरेट में काम करने वाला भी बंदा है, वो भी एक्चुअल में एक्सरसाइज करता होगा, अपना जो उसका खाना होता होगा वो हेल्दी लेके जाता होगा, रात को हेल्दी डाइट लेता होगा, वो भी फिटनेस के अंदर आता है। कोई बंदा मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, वो भी फिटनेस के अंदर आएगा। या कोई बंदा कह रहा है कि मेरे से ये सब चीज़ें नहीं होती, मैं कोई एक स्पोर्ट खेल लेता हूँ दिन में, जैसे बैडमिंटन खेल लिया मैंने आधा एक घंटा, तो मेरी कैलोरीज उसमें अच्छी खासी बर्न हो गई, तो वो भी फिटनेस के अंदर ही आ गया। फिटनेस का मतलब है कि आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रख रहे हो और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हो। अब वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसके लिए ज़रूरी आपको ये नहीं है कि मेरे को जिम में ही जाके 2 घंटे की एक्सरसाइज मारनी है। जिम में एक्सरसाइज 1-1.25 घंटे की कर सकते हो, वो तो बहुत ही बढ़िया है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और लड़कों के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ वही होती है कि जिम में जाओ, अपना 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करो, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी वीकनेस को भी इंप्रूव करती है। जैसे तुम्हें किसी से बात करने में डर लगता है, किसी से बोलने में डर लगता है, क्योंकि जब हम कभी ग्रुप में होते हैं हमें लगता है कि यार हम कुछ छोटा सा अलग सा बोल देंगे ना तो यार ये बंदे हमारे मेरे पे हंसने लग जाएंगे, कि मेरे को कैसा फील होगा कि ये अजीब सा यार ये देख के कैसा बोल रहा है।
अजीब अजीब सा मुंह बनाएंगे कि यार नहीं ये बंदे ने कुछ अजीब सा बोल दिया, हंसने लग जाएंगे मेरे ऊपर देख के। वो सब चीज़ें क्या होता है, हमारे अंदर का डर होता है, हमारी एक तरह से वीकनेस होती है कि हम किसी के आगे अगर बोलेंगे तो हमें क्या दिक्कत होगी। यही सारे डर को भी हल्का सा कॉन्कर करने में हेल्प करता है आपका जिम। क्योंकि जैसे जैसे आप वेट लिफ्टिंग करोगे, आप थोड़ा सा वेट उठाना शुरू करोगे, वेट को मारना शुरू करोगे, उससे आपकी बॉडी तो बननी शुरू होएगी, फिजिकल हेल्थ तो इंप्रूव होगी, साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। और उसके बाद जो वर्कआउट करने के बाद आपको एक अच्छा जो माइंड में होता है ना हार्मोन रिलीज़ होता है, वो बहुत अच्छा होगा कि आपको उसके बाद एक बहुत अच्छा फील होगा कि यार मैंने एक्सरसाइज करी, आपका मूड बहुत अच्छा जाएगा, आपका काम करने में अच्छे तरीके से मन लगेगा। तो इन सब चीज़ों ये भी बेनिफिट्स होते हैं उसके। जिम सिर्फ एक बॉडी बनाने के लिए नहीं होता कि आपको एक डोले बना लिया आपने या चेस्ट को बहुत बाहर निकाल लिया, सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए आपको जिम बहुत अच्छा रहता है। तो मेन फिटनेस का मतलब ये चीज़ होता है कि आप नॉर्मल अच्छा हेल्दी डाइट को इंक्लूड करते हो, अच्छा अपना वर्कआउट रखते हो इस चीज़ से रिलेटेड, या कोई भी आप स्पोर्ट में हो, तो वो आपकी फिटनेस हो गई। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, कई लोग इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं। जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में समझो एक लड़का गया, मतलब उसका वेट था अराउंड 45-50 kg, उसको वेट इंक्रीज़ करना था और उसको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना था कि लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। अब उसने क्या करा कि वहाँ पर गया, वो उसको था कि यार मेरे को थोड़ी सी बॉडी बन जाए, कपड़े फिट होने शुरू हो जाए, ठीक है मैं नॉर्मल दिखना शुरू हो जाऊँगा और लोग मेरे पे इतने ज़्यादा हंसेंगे नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्कुल बिगिनिंग के लड़के स्टार्ट करते हैं ना, वो क्रिटिसिज्म की वजह से ही करते हैं कि यार हमारे को कोई देख के हंस रहा है, हमें कोई बोल रहा है, तो उस वजह से ही वो ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर वो गया, उसने स्टार्ट करी जिम करनी, लेकिन उसने देखा कि यार जिम के अंदर इतने सारे लोग हो रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स भी आ रखे हैं वहाँ पे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लड़के हैं, इतने हैवी वेट मार रहे हैं, ये ऐसा क्या कर रहे होंगे, कितनी इतनी बड़ी बॉडी है इनके पास, ऐसा क्या कर रहे होंगे। फिर उसे पता चलता है कि यार ये तो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, ये तो सप्लीमेंट्स बहुत हाई लेवल का लेते हैं। उसने क्या करा, वो उस चीज़ के अंदर घुस गया कि उनको ट्रेनर्स ने समझा दिया या किसी भी बंदे ने उनको बोला होगा कि भाई तू ये चीज़ ले, तेरी बॉडी और ज़्यादा जल्दी तरीके से बेटर बननी शुरू हो जाएगी और अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। मेन दिक्कत आपकी वहाँ पर क्या हुई कि आपको बॉडी तो बनानी थी, आपको फिटनेस में से रिलेटेड जाना था कि आपको थोड़ा सा वेट को गेन करना था, अपने आप को इम्प्रूव करना था। आपका मेन गोल इस चीज़ का नहीं था कि आपको वो वाली लाइन पकड़नी थी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो एक पर्पस के लिए होने चाहिए, और वही पर्पस होता है हमारा बिल्कुल डिफरेंट जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर आता है। बॉडी बिल्डर अगर एक स्टेरॉइड्स ले रहा है तो वो अच्छा लगता है क्योंकि उसको कम्पीट करना है इतने सारे लड़कों के बीच में जाके। क्योंकि अगर स्टेज पे वो जाके खड़ा हुआ है, अब जैसे स्टेज पे कोई बॉडी बिल्डिंग का शो चल रहा है, वहाँ पे 50-60 लड़के खड़े हुए हैं, 100 लड़के खड़े हुए हैं, अब ये वाला लड़का ऐसा नहीं सोच सकता ना कि भाई मैं तो नॉर्मल सा जैसे चलूँगा, अपना खा पी के वहाँ पर चला जाऊँगा। वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी क्योंकि जितने सारे बाकी के लड़के होंगे वो तो ये सोच नहीं रहे ना, उनको तो पता है कि भाई हमें जीतना है, वी जस्ट वांटेड टू विन, दैट्स इट। तो वहाँ पर उनके लिए वो ये चीज़ मैटर नहीं करती, तो उसको सब कुछ लेना है। बॉडी बिल्डिंग एज इन द सेंस कि आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी है, अगर आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे आपको वो भी लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर स्लीप भी रखनी है और आपको वर्कआउट भी अपना मॉर्निंग भी रखना पड़ेगा, शाम को भी रखना पड़ेगा। वो एक फुल टाइम चीज़ हो गई। बॉडी बिल्डिंग इज़ डिफरेंट थिंग, फिटनेस इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम उसको मिक्स कर देते हैं, शफल अप कर देते हैं, और वहीं पे जाके सबसे ज़्यादा क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है कि फ़िटनेस के अंदर हम चीज़ के लिए घुसे थे कि यार हम नॉर्मल एक अच्छा सा अपनी बॉडी बना लेंगे, बस ठीक है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमने दूसरों को देखा दिखाई क्या करा कि हमने स्टेरॉइड्स लगाने शुरू कर दिए, हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सप्लीमेंट्स डालने शुरू कर दिए। उससे हमारी बॉडी तो बन गई, लेकिन हमने बॉडी क्यों बना ली, सिर्फ गली के 4 लड़कों को दिखाने के लिए कि भाई देख मेरी बॉडी कितनी सेक्सी लग रही है। तुम ऐसे ऐसे करके अपने बाइसेप्स दिखाने शुरू हो गए, भाई देख मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ, वैसा लग रहा हूँ। क्योंकि किसके लिए, क्योंकि तुमने सिर्फ यहीं पर जाना था। और ऐसा नहीं होता कि स्टेरॉइड्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे या कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। उसकी वीडियो अगर कहोगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, स्टेरॉइड्स से रिलेटेड सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा क्योंकि खुद यूज़ कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद यूज़ कभी करी नहीं है, क्योंकि मेरे को भी पहले क्लैरिटी रहती थी। जैसे जब मैंने खुद वर्कआउट करना स्टार्ट किया था तो मेरे को क्लैरिटी थी कि मेरे को थोड़ा सा अपने आप को बल्कि लुक में लेके आना है, क्योंकि मेरा वेट उस टाइम पर बहुत कम था। मेडिकल टेस्ट करवाता था तो वहाँ पर मेरे को बहुत हंसते थे लड़के, तो वहाँ से देख के मैंने स्टार्ट कर दिया था कि यार मेरे को अब एक्सरसाइज करनी है और अपनी बॉडी को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, मतलब थोड़ा सा ह्यूज दिखना है, मेरे को अपनी थोड़ी सी मसल्स बन जानी चाहिए। लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं स्टेरॉइड्स लूँ या फिर मैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर जाऊँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मेरा एक डिफरेंट चीज़ थी। उसके साथ वहाँ पर फिटनेस के साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था, अपना सब कुछ कर रहा था। आपको मेन चीज़ क्या करनी है कि आपको क्लैरिटी रखनी है। दूसरे बंदे को देख के आपको उसके अंदर घुस नहीं जाना है। क्या पता वो बॉडी बिल्डिंग की प्रेप कर रहा हो, क्या पता वो किसी चीज़ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव चीज़ में प्रेप करने की कोशिश कर रहा हो कि इसके लिए तैयारी कर रहा है वो, लेकिन आप उसको देख के एक्साइटेड हो गए, आपके अंदर का जो दिमाग था वो बोलना शुरू हो गया, भाई इसकी जैसी बॉडी बनानी है, इसकी जैसी बॉडी बनानी है। रुक जाओ, ज़रा सा सब्र करो और अपने आप से बैठ के 2 मिनट क्वेश्चन पूछो कि क्या मुझे एक्चुअल में इस चीज़ की नीड है,
कि मैं जो स्टेरॉइड्स लूँगा क्या मेरे को सिर्फ ये 4 गली के मोहल्ले को लड़कों को दिखाना है या फिर मुझे कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई अचीव करनी है चीज़, उसके लिए मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ कि इतने सारे लड़कों में कम्पीट करूँगा तो मैं कुछ अलग दिखूँगा। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए। अगर आपका गोल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है या फिर आपको एक नॉर्मल बॉडी फिजिक चाहिए तो उसका पर्पस ज़रूरी ये नहीं है कि आपको वो ही लेना पड़ेगा स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर नेक्स्ट लेवल की शार्पनेस डालेगा और आपको वो हेल्प करेगा। ये चीज़ भी होती है कि कई लोग सोचते हैं सिर्फ स्टेरॉइड से बॉडी बन सकती है, ऐसा नहीं होता। जैसे जीत सलाल सर हैं, उनकी आपको भी वीडियो सुनना, वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं ज़्यादातर कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो सकती है और वो सारी चीज़ें उसी चीज़ से रिलेटेड बताते भी हैं। तो नेचुरल बॉडी, अब ऐसा नहीं है कि उनकी फिजिक अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी फिजिक है, आप उनको देखोगे एब्स भी क्लियर हैं, सब कुछ है, लेकिन एक जो कॉम्पिटिटिव फिजिक होती है जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि इतनी हाई लेवल की मस्कुलैरिटी है, इतना ज़्यादा शार्पनेस है बॉडी के अंदर, वो किस लेवल पर है, वो नेचुरल में तुम्हें नहीं मिल सकती। ये तो गारंटी चीज़ है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमने नहीं लिया कि हम नेचुरल इस चीज़ से बना सकते हैं, भाई नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं इतना टाइम करके देख चुका हूँ, 6 साल से मैंने कर लिया। इतनी ज़्यादा शार्पनेस, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मसल के अंदर कोई नॉर्मल चीज़ दे ही नहीं सकती, वो तो बिल्कुल क्लियर चीज़ है। तो इस चीज़ से सबसे पहले अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो इसी चीज़ को लेके घुसो कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही तुम्हारा गोल है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर ही जाना है, चाहे तुम किसी भी एज में हो, उसकी टेंशन नहीं है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग के अंदर जाना है या फिर मुझे नॉर्मल थोड़ी सी एक फिटनेस बनानी है, एब्स निकालने हैं, तो उसके लिए तुम्हारा मेन पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सीधा दूसरे लड़के को देख के स्टेरॉइड्स लेने हैं। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि सबसे पहले उस लड़के को देखो और खुद को देखो कि तुम एक्चुअल में क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो। वो लड़का क्या बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तुम फिटनेस में हो, लेकिन तुम दोनों चीज़ों को शफल अप कर रहे हो। तो इस चीज़ की अगर तुम पहले से माइंड के अंदर क्लैरिटी ला के रखोगे तो तुम्हारा वो बिल्कुल प्रॉपर चीज़ों से चलता चला जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें कहा था लड़की से रिलेटेड और सामान खरीदने से रिलेटेड, अगर तुम सामान खरीदने पहले इसी पर्पस से जाओगे कि भाई मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अच्छे लॉन्ग लाइफ जीना है, एक अच्छी हेल्दी, अपनी हेल्थ का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल है, अपनी हेल्थ को मुझे इम्प्रूव रखना है, तो उसके लिए पहले से ही दिमाग में अगर ये चीज़ सोच के जाओगे तो तुम्हारा हाथ वहाँ पर चिप्स और उस चीज़ पे जाएगा ही नहीं। कभी कभी खाना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई खाता ही नहीं है, बिल्कुल खाते हैं भाई लोग, लेकिन ये नहीं है कि उनका डेली का पैटर्न वही होता है, नहीं कि वो 15-20 दिन में, 30 दिन में ऐसे कभी खा लिया। तो उसके लिए तुम्हें पहले स्टार्टिंग से क्लैरिटी होगी। लड़की से ही अप्रोच करने से पहले ये चीज़ अपने आप से पूछो कि क्या मैं इसे एज अ फ्रेंड देख रहा हूँ या फिर मैं इसे एज अ रिलेशनशिप की तरह देख रहा हूँ। तभी तुम्हारे मुंह से वो बातें निकलेंगी, उसी तरीके से तुम अपनी वाइब को क्रिएट कर पाओगे और तुम्हारे पास जो बाद में दिक्कत आने वाली है वो सही रहेगी। क्योंकि रिलेशनशिप में लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी गिव अप करने की कोशिश नहीं करते। फ्रेंड में कभी कभी ऐसा होता है कि एक लड़की फ्रेंड बनी थी, थोड़ा टाइम बात करी, घूमे फिरे, छूट गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपको सबसे पहले एक अपने माइंड के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी ला के रखनी है कि मैं इस लड़की को एज अ क्या देखता हूँ, कि मैं इसे एज अ लाइफ पार्टनर की तरह देखता हूँ, एक अपने साथ, या सिर्फ फ्रेंड की तरह देखता हूँ। तो अगर वो चीज़ दिमाग में लेके चलोगे वो आपके पास बिल्कुल क्लियर रहेगी। ऐसे ही जिम जाने से पहले सिर्फ ये पूछ के जाओ कि मुझे वेट लिफ्टिंग क्यों करनी है, क्या मेरे को पावर लिफ्टर बनना है, क्या मेरे को मेंस फिजिक का एथलीट बनना है, या फिर मेरे को एक नॉर्मल फिजिक चाहिए कि यार मेरे थोड़ा सा डोले वगैरह बन जाएँ, एब्स वगैरह बन जाएँ थोड़े से नॉर्मल, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूँ, अपनी हेल्दी खाने पर फोकस करूँ। सप्लीमेंट्स की अगर आपको थोड़ी सी नीड है तो आप ले सकते हो, सप्लीमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और स्टेरॉइड्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में पहले ही लेके रखनी है। अब जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था, जब मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी थी कि थोड़ी सी मसल बन जाए, थोड़ी सी यूजअप हो जाऊँ, तो उस टाइम पर मैंने सिर्फ अपना खाने पे फोकस किया, ज़्यादा से ज़्यादा खाने पे फोकस किया और अपना एक्सरसाइज पे फोकस किया। मैंने उस चीज़ पे ये फोकस नहीं किया कि मेरे को भाई कोई बंदा स्टेरॉइड्स देख दे। लेकिन जब मैंने कंपटीशन करने स्टार्ट करे थे उसके 2 साल बाद, तब मेरे को पता चलना शुरू हुआ था कि अब मेरे को स्टेरॉइड्स लेने की थोड़ी सी नीड है। उसका रीज़न यही था कि मुझे अब पता था कि यार अब मेरे को इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, कि अब मेरे को 4 महीने बाद compete करना है, तो इतने सारे एथलीट खड़े हुए होंगे, तो मैं वहाँ पर ऐसे नॉर्मल नहीं दिख सकता, क्योंकि वो ये बंदे नहीं सोचेंगे कि यार ये बंदा नेचुरल है या ये बंदा स्टेरॉइड वाला है, नहीं है। अपना बेस्ट देना होता है उनको, अब चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे लोग कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू विन देन यू नीड टू डू वट एवर इट टेक्स, तो उसी चीज़ पे वो फोकस करते हैं। तो मैंने भी स्टार्टिंग में वही करा था कि बाद में जाके मेरे को उस चीज़ की प्रॉपर क्लैरिटी थी। अभी मैं कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो फिजिक नॉर्मल है, ठीक है, मेरे को पता है कि यार मैं अभी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब करूँगा तो मुझे पता है मेरे को दोबारा से स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ेंगे, सारा कुछ उस प्रॉपर तरीके में आऊँगा, क्योंकि
वो जो एथलीट्स होंगे वो मेरे से कई लाख गुना बेटर होंगे, और मुझे अपने आप को वहाँ पर बेस्ट खड़ा करने के लिए मुझे अपना 100% देना पड़ेगा, अपनी 100% चीज़ करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ चलना है आगे कि हाँ भाई मैं अपने पहले से ही मेरे माइंड में क्लियर है कि ये मेरा गोल है, मेरे को वेट गेन करना है या फिर सिर्फ लॉस करना है, या फिर मेरे को बॉडी बिल्डिंग में जाना है, या फिर मेरे को किसी बहुत बड़े स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, उसके लिए मुझे ये लेने की नीड है या नहीं है। तो ये था भाई आपका फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो बेसिक मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए आपको फुल टाइम अपना डेली खाना बनाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। जो भी चीज़ होती है वो एक फुल टाइम तरीके से हो गया। फिटनेस का मतलब आप अपना काम के साथ इस चीज़ को कर सकते हो, उसमें आपको ये नहीं है कि आपको फुल टाइम उसी चीज़ के अंदर घुसना है। तो जैसे कि आपने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी देखा होगा, जैसे जे कटलर है, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, बहुत हाई लेवल के ओलंपिया विनर है, मतलब उनकी फिजिक तो भाई सल्यूट करने लायक है कि किस लेवल की उनकी फिजिक थी, कितना बड़ा उनका साइज़ था। लेकिन वो एक्चुअल में बोलते हैं कि मेरे 4-5 घंटे तो डेली खाने में जाते थे, फिर 3-4 घंटे का वर्कआउट भी करता था, स्लीप प्रॉपर लेनी होती थी। तो ये सब चीज़ें वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि इस तरीके से फिजिक उन्होंने बनाई है और इतना काम उन्होंने उस चीज़ के ऊपर करा है। तो वो था बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। अगर फिटनेस करनी होती तो एक एंटरप्रेन्योर की तरह कर सकते हो, जैसे आपने सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली, 2-3 मील अपना डेली खाई, अब आपने पूरे दिन अपना काम पे फोकस किया, आपके पास क्लैरिटी है कि भाई मुझे यही चीज़ करनी है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो उस चीज़ को अपने माइंड में बिठाओ, स्टार्टिंग से लेके चलो कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये चैनल हमारा फिटनेस से रिलेटेड है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल फिटनेस के थ्रू समझाया। किसी लड़की को अप्रोच करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ सामान लेने जा रहे हो तो क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई बुक पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए कि मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूँ। जैसे कोई आपने सपोज़ करो कोई सी भी आपने फाइनेंस से रिलेटेड बुक उठा ली, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों बुक पढ़ रहे हो, कि यार मुझे इससे सीखने को क्या मिलने वाला है, कि मैं इस बुक से क्या समझने वाला हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड मुझे क्या नॉलेज आएगी, कि मुझे पैसों का अरेंजमेंट करना आ जाएगा। कई लोग बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं तो मेरे को वो चीज़ बेटर समझ में आएगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपको पहले से पता होंगे तो आप एक्चुअल में उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाओगे, और आपको क्लैरिटी रहेगी माइंड के अंदर, आपके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल क्लियर 100% रहेगी कि यार मैं इस चीज़ के पर्पस से ही ये बुक को पढ़ने वाला हूँ। कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लगे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं इस बंदे से सीख सकता हूँ कि इसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे कैसे इस बंदे ने फेस करा होगा चीज़ों को, किस तरीके से इसने जीरो से लेके अपने आप को इतना हाई लेवल पर लेके गया और अपने आप को बनाया है। तो वही मेन चीज़ है कि आपको ये अगर पता होगा तो आपको ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और आपको उससे कंसंट्रेशन भी बढ़ा पाओगे और अपना जो उससे सीखने की चीज़ है उसको भी बढ़ा पाओगे। दोनों चीज़ आपको माइंड अपने आप लगना शुरू होएगा जब आपके पास वाई होगा, मतलब आपके पास हल्की सी क्लैरिटी आनी शुरू होएगी कि मुझे इस पर्पस से इस चीज़ के लिए इस बंदे के साथ जुड़ना है। अगर आपको किसी लड़की के साथ 1 नाइट स्टैंड के लिए जुड़ना है तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उसके साथ गए तो थे इसी चीज़ के लिए, 1 नाइट स्टैंड अगर आपने सो गए और उसके बाद आपको लगा कि नहीं भाई अब मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, दोनों चीज़ों को मिक्स कभी मत करना। पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के पर्पज़ के लिए जा रहे हो, वरना एक दिन बाद आप खुद परेशान हो जाओगे और आपका दिमाग घूम जाएगा। ऐसा सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, 36 चीज़ों में होता है। माइंड में सिर्फ हल्की सी क्लैरिटी ला के रखा करो। तो आई होप आपको फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड और कई काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड ये चीज़ समझ आई होगी कि कौन सी चीज़ में कब कहाँ कैसे घुसना है और क्या उसका यूज़ आता है। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना भाई, नहीं लगी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक वीडियो मैंने सोचा है बनाने के लिए स्टेरॉइड्स से रिलेटेड पूरी, कि साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ले लो मस्त लगाते चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैंने खुद उस चीज़ को अपने ऊपर अपनाया हुआ है और मुझे पता है कि होते हैं। तो एक्चुअल में अगर चाहते हो कि उस चीज़ के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।